जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, अगर आप लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम बातें करेंगे कि गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा के बारे में आज हम बातें करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर सुने, शायद आपके किसी न किसी काम वो आ जाए। तो देखिए लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज हम बातें करेंगे गणपति बाप्पा की। जी हाँ, गणपति बाप्पा जो सर्वप्रथम पूजनीय है। आजकल घर घर में गणपति बाप्पा की पूजा हो रही है। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने भक्ति भाव के अनुसार, अपने घर परिस्थिति के हिसाब से गणपति बाप्पा को घर लाते हैं। कोई 1 दिन के लिए लाता है, कोई 1.5 दिन के लिए लाता है। सबका अपना अपना सामर्थ्य है। लेकिन गणपति बाप्पा की जो सेवा होती है, जो पूजा होती है, जो भी हम भोग प्रसाद अपने गणपति बाप्पा को अर्पण करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तो उसमें से एक जो बहुत महत्व रखती है वो है गणपति बाप्पा को चढ़ाने वाली दूर्वा। जी हाँ, बिना दूर्वा घास जो होती है उसके बिना हमारे गणपति बाप्पा की पूजा सेवा बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप गणपति बाप्पा की सेवा करते हो, घर लाते हो और अगर दूर्वा नहीं चढ़ाते हो तो हमारे गणपति बाप्पा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उनको दूर्वा चढ़ानी अनिवार्य है, बहुत पूजनीय है और गणपति बाप्पा को दूर्वा बहुत प्रिय है। देखिए गणपति बाप्पा को जो हम भोग लगाते हैं, जैसे कि मोदक का भोग लगा दिया, लड्डू का भोग लगा दिया, तो ये सब भोग लगाने के बाद हम उठा लेते हैं। उठाने के बाद क्या होता है कि इससे ये प्रसाद बन जाता है। प्रसाद रूप में घर परिवार में आपस में बांट लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि गणपति बाप्पा को जो हम दूर्वा समर्पित करते हैं उसका हम क्या करें। देखिए दूर्वा घास जो हम गणपति बाप्पा को चढ़ाते हैं, आप पहले से ही दूर्वा किसी पार्क में जाकर ताजी ताजी तोड़कर लाएं। तोड़कर लाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से धोएं और धोकर उसे कलावे से बांधें। कोशिश करें कि कम से कम 21 नाल आप दूर्वा घास के लेकर आएं, क्योंकि 21 नाल शुभ माने जाते हैं और 21 नाल जब आप दूर्वा घास के गणपति बाप्पा को समर्पित करते हो तो हमारे गणपति बाप्पा बहुत खुश होते हैं। लेकिन अब हम गणपति बाप्पा को दूर्वा घास चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ाते के साथ ही वो नीचे गिर जाए, तो इसका क्या कारण है। देखिए एक कारण ये भी होता है कि हम ठीक से चढ़ा नहीं पाते, क्योंकि गणपति बाप्पा को जो दूर्वा अर्पित करते हैं, जो चढ़ाते हैं, वो उनके पैरों में नहीं, उनके मस्तक पर यानी उनके कंधे पर चढ़ाते हैं, ऊपर की तरफ। कहने का मतलब ये है। अब बात करते हैं कि वो गिर जाए तो आप उठाकर दोबारा चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपने दूर्वा चढ़ाई और चढ़ाने के कुछ देर बाद, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट या कम से कम आधा घंटे के बाद आप देखते हो तो वो दूर्वा नीचे गिरी मिलती है आपको। तो इसका क्या कारण है। क्या गणपति बाप्पा जी खुद हिल जाते हैं और उसको गिरा देते हैं, या ऐसा हो सकता है कि कोई हवा लग जाती हो या कुछ भी ऐसा हो जो वो गिर जाती है। तो देखिए इसका कारण ये सब नहीं होता है। गणपति बाप्पा को दूर्वा हम जब चढ़ाते हैं तो बड़े श्रद्धा भाव से चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं और गणपति बाप्पा को प्रेम भाव से हम दूर्वा चढ़ाते हैं। दूर्वा चढ़ाने के बाद जो हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे गणपति बाप्पा हमारी दूर्वा को चढ़ाई हुई को स्वीकार कर लेते हैं। अब स्वीकार हुई है या नहीं हुई है उसका हमें कैसे पता चले। देखिए जब हम गणपति बाप्पा को दूर्वा चढ़ाते हैं और कुछ देर बाद हम पूजा कर कर अपने किसी कार्य में लग जाते हैं और किसी काम से अंदर मंदिर वाले घर में, जहाँ आपने मंदिर अपना स्थापित किया है, वहाँ आते हैं और आपको दूर्वा नीचे गिरी मिले, यानी गणपति बाप्पा के नीचे की तरफ मिले गिरी हुई, तो आप समझ लीजिए कि आपकी दूर्वा गणपति बाप्पा ने स्वीकार कर ली है। ठीक है, तो आपकी द्वारा चढ़ाई हुई दूर्वा गणपति बाप्पा ने स्वीकार कर ली है। इसका कारण बिल्कुल साफ साफ यही होता है। ऐसा नहीं कि आपने दूर्वा चढ़ाई वो गिर गई फिर से आप उठा कर रख दो, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दूर्वा की जो शक्ति है, जो
ताज़ा ताज़ा उसकी खुशबू होती है, उसकी ठंडक होती है, जो उसमें एक स्नेह समझ लीजिए या जो उसमें शक्ति समाई होती है, जो हमारे गणपति बापा को चाहिए, वो उस शक्ति को, उस स्नेह को या उसका रसपान हमारे गणपति बापा कर चुके हैं। और रसपान करने के बाद हमारे गणपति बापा उस दूर्वा को नीचे डाल देते हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक तिनका के समान रह गई है, यानी एक घास बन गई है। क्योंकि जिस तरह से आप समझ लीजिए कि जब हम लड्डू गोपाल जी हों या गणपति बापा हों या कोई भी भगवान हो, हम भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद हम वो भोग प्रसाद की जो थाली होती है उसे कुछ देर बाद उठा लेते हैं और घर परिवार में बांट देते हैं। तो उसी तरीके से भोग लगाने के बाद हमारे गणपति बापा उस दूर्वा को अपने से नीचे कर देते हैं, क्योंकि उसका रसपान वो कर चुके हैं, अब वो किसी काम की नहीं है। देखिए, दूर्वा तो कोई नहीं पा सकता है, लेकिन हाँ, उसको आप एक पिन्नी में, किसी पॉलीथीन या किसी भी चीज़ में आप इकट्ठा कर लीजिए। जितने दिन के लिए आपने गणपति बापा घर लेकर आए हैं, आप दूर्वा इसी तरह से इकट्ठी कर लीजिए। और जिस दिन आप गणपति बापा का विसर्जन करते हैं, तो वहीं उस दूर्वा को, जो भी आपने इकट्ठी की है सामग्री, उस समय गणपति बापा का विसर्जन करने के बाद उस दूर्वा का भी विसर्जन कर दीजिए या किसी गमले में डाल दीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप दूर्वा हो या कोई भी सामग्री, धूप बत्ती हो या बत्ती बनी हुई होती है, आप इकट्ठा कर लें या इधर उधर रोज रोज फेंकते रहें, क्योंकि ये भगवान को अर्पण की हुई चीज़ है। और अर्पण की हुई चीज़ में जो स्नेह होता है, जो एक तेज उनका होता है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्तियों को मिलता है। इन चीज़ों को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। आप इनका विसर्जन कर सकते हैं, गमले में रख सकते हैं या किसी गड्ढे में दाब सकते हैं। तो आप ऐसा जरूर करें और गणपति बापा आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करें। तो सब कहिए गणपति बापा मोरिया। जय हो गणपति बापा की। जय श्री श्याम। राधे राधे।